नमस्कार बच्चों। मैं आज क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज लेकर के उपस्थित हूं। इसमें आप तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो इसमें आगामी परीक्षा में आप इसको देख करके आगामी परीक्षा में जरूर लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हुए फिर क्वेश्चन की तरफ चले। बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ देखिए। आप जानते हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन, एक प्लेन को चार भागों में बांटती है और इस क्षैतिज लाइन यानी और क्षैतिज लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष एक्सिस कहते हैं और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। और यहां पे जो दोनों मिलता है उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। और जब हम इधर देखें x का मान इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में, इधर y का मान इधर प्लस में होता है इधर माइनस में। तो आप चतुर्थांश को क्वाड्रेंट को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, इधर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। साथ ही आप यदि इस एरिया में यदि कोई भाग, देखिए पहले हम x और y के रूप में किसी चीज का निर्देशांक लिखते हैं। x को कहते हैं भुज या अबसीसा और इसको कहते हैं कोट या ऑर्डिनेट, दोनों मिलके होता है कोऑर्डिनेट। तो पहले x और y लिखते हैं। तो ये देखिए आप इसमें दोनं की वैल्यू प्लस प्लस में होगी तो पहले क्वाड्रेंट में, और इधर x की वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस और y की वैल्यू प्लस में होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट। इधर x का भी कोऑर्डिनेट माइनस में और y का भी कोऑर्डिनेट माइनस में। इधर x का कोऑर्डिनेट जो होगा x का वैल्यू प्लस में होगा और y का माइनस में होगा। ठीक है, तो ये है इसके जो चतुर्थांश है इसको चार हिस्सों में बांट दिया है। अब साथ ही कहता है, आपको कहता है कभी कभार दिया जाता है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर जो होगा y का वैल्यू 0 होगा और y अक्ष पर जो होगा y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होगा। तो ये पुट करने के लिए आता है। ठीक है, अब इसमें मेनली दो फॉर्मूले हैं। पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका वो मुख्यतः दो फॉर्मूले पे आधारित है। एक फॉर्मूला है जिसको हम दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या है, एक जगह से दूसरे दो जगह के बीच की दूरी। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2 है। तो इसके बीच की दूरी जो होगी, दूरी जो होगा इसको हम ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी x के निर्देशांकों का डिफरेंस, x के जो वैल्यू है उसका डिफरेंस और y का स्क्वायर और y के वैल्यू का डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये होता है दूरी सूत्र। दूसरा है इसमें सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र। इसमें कोई बिंदु है, मान लीजिए जो कि ये दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2। इस लाइन को जो है कोई पॉइंट यहां से यहां तक हमने मिला दिया। इस लाइन को यहां पे कोई p बिंदु है जो जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, वो इसे m1 और m2 के अनुपात में बांटता है। तो ये x बराबर होगा, इसको इस साइड से गुना करें यानी m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y बराबर होगा m2, इसी तरह m1 को इस साइड वाले से गुना करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है संरेखी के लिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये पेपर में आपको संरेखी के रूप में पूछ सकता है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला भी याद करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी तीन असंरेखीय बिंदु नॉन कॉलिनियर पॉइंट होता है। तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए x, यहाँ पे देखिए x1 y1 है और x2 y2 और ये x3 और ये y3, आपके पास तीन बिंदु हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है 1/2 और ब्रैकेट में आप बारी बारी से x1 को बाहर ले लीजिए
x1 और फिर x के बाद क्या आता है y2 माइनस y3 प्लस y x2 अंदर रखिए और फिर 2 के बाद यहाँ पे y और 2 के बाद 3 आता है और y1 फिर x3 बाहर रखिए और 1 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जब संरेखी की बात होगी तो संरेखी के लिए त्रिभुज जो होगा या कोलिनियर के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो इजीली कम समय में बन सकता है। नहीं तो संरेखी के लिए आप ये भी निकाल सकते हैं, दो का जोड़ मान लीजिए, जो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी और सी, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी हो तो ये संरेखी हो जाता है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 होता है तो ये संरेखी है। ठीक है, आइए अब सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल है, कह रहा है एक्स अक्ष से इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक्स अक्ष पर आप देखिए, ये एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे पूछ सकता है, तो आप ध्यान एक बार दे दीजिए। देखिए यहाँ पे पी बिंदु है, ये 2 और 3 है, तो यानी 2 इकाई तो यहाँ पे होगा, एक्स की वैल्यू 2 होगा और वाई की वैल्यू 3 होगा। ये दोनों जहाँ पे मिलेगा वो उस बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, अब एक्स अक्ष से दूरी कह रहा निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिए, तो एक्स अक्ष से दूरी ये किसके बराबर है, वाई के जो वैल्यू है उसके बराबर है। एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है उसके बराबर। इसी तरह y अक्ष से यदि दूरी पूछता है तो x की वैल्यू के बराबर, तो यहाँ पे 3 हो गया इसका आंसर। x अक्ष से दूरी कह रहा है तो यानी y का जो वैल्यू है उसके बराबर। ठीक है, और y अक्ष से पूछता है तो x के वैल्यू के बराबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, इसके और इसके बीच की दूरी कह रहा निकालने के लिए, तो आप फटाक जल्दी से करें अंडर रूट और x के निर्देशांकों का डिफरेंस, x का जो वैल्यू है उसका डिफरेंस, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 4, इसके y का वैल्यू का डिफरेंस तो क्या है 4 का स्क्वायर, माइनस प्लस कुछ भी रहे तो आपको माइनस में भी होगा तो स्क्वायर तो करेंगे तो प्लस में ही आएगा। तो ये हो गया 9 और ये 4 16 का स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 मात्रा है, 5 यूनिट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर भी रह सकता है, तो इसके बीच का डिफरेंस आपको कह रहा है, इसके बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो एक्स का जो वैल्यू है उसका डिफरेंस देखिए, 0 माइनस अल्फा करें तो माइनस अल्फा, या अल्फा माइनस 0 करें तो यानी एक्स के वैल्यू का डिफरेंस तो क्या है अल्फा का स्क्वायर, और वाई के वैल्यू का डिफरेंस तो क्या है बीटा, तो बीटा का स्क्वायर यानी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो आपको वैल्यू दिया हुआ है डी का ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है जो कि ये आपको दिया हुआ ये गिवन पॉइंट ये कोलिनियर है यानी संरेखी है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके ये 0 करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 और x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बराबर में 0 हो जाएगा क्योंकि संरेखी में त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 इधर आकर के 0 हो जाएगा। यानी आपका जो फॉर्मूला आया सिर्फ आया x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर में 0। तो इसको आपको पुट करना है 0। तो यहाँ पे देखिए इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो यहाँ पे आप पहले लिखे -5 है, -5 को अब अगले वाले p और p माइनस 2 तो हो जाएगा p प्लस 2 और फिर प्लस, और अगला है x2 का वैल्यू 1 लगा दिए, और y3 यानी अगले वाले -2 में से -1 गया तो यह सीधे लिख दिए -3, और x3 की वैल्यू 4 है और 1 इधर x1 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू 1 और माइनस p, तो 1 माइनस p इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5p और 5 दूनी 10 माइनस में हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -10 और ये -3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में और -4
माइनस 4p इजकल टू 0। अब देखिए p वाला कितने हो गए, p वाला ये है और ये है, तो -9p, और ये -10 और -3, -13 में से 4 गया प्लस का है, तो ये भी हो जाएगा -9 इजकल टू 0। तो एक को एक साइड ले जाए तो -9p इजकल टू 9 हो जाएगा, तो p इजकल टू -9 बाई या 9 बाई -9 हो जाएगा, यानी -1 इसका वैल्यू आ गया। तो -1 पे आप लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बिंदु ये और ये, यानी इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है और एक ये रेखा है, वो इसे किस अनुपात में काटती है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं k:1 अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 और 3, और यहाँ है 2 और 7। तो x इधर जो वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बिंदु पे दोनों मिलेगी, उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए k को 2 से मल्टीप्लाई करें 2k, और 1 को 1 से करें तो 1 अपॉन में k प्लस 1, और y की वैल्यू हो जाएगी k को 7 से गुणा करें तो ये 7k, और प्लस 1 को 3 से करें तो 3 अपॉन में k प्लस 1। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। अब उस बिंदु पे इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के बदले ये रखें, x के बदले ये रखें, और y के बदले ये रखें। तो हमारा जो इक्वेशन है 3x प्लस वाई -9 इजकल टू 0। तो यहाँ पे x के बदले ये और y के बदले ये रख करके वैल्यू पुट करें तो 3, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, और प्लस y के बदले है 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, और इजकल टू यहाँ पे आप 9 इधर ले जाए, माइनस वाला है तो उधर ले गए, तो ये हो जाए। अब क्या करा जाए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, और एलसीएम को k प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी है ये, तो इसका मतलब 3 और 2k प्लस 1 और प्लस 7k प्लस 3 इजकल टू 9 और k प्लस 1, तो ये 9k प्लस 9 इकट्ठे लिख दे, ये हो जाएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 इजकल टू 9k प्लस 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k वाला 7 और 6, 13k में से 9k गया, तो ये हो जाएगा 4k, और यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, 9 में से 6 गया, तो ये हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, k इजकल टू 3/4। तो वो अनुपात क्या हो जाएगा, हमने k इज टू 1 लिया था, तो यहाँ पे आएगा 3/4 अनुपात 1, तो ये हो जाएगा 3:4, इसमें विभाजित करेगा। तो हमारा जो सही आंसर है 3:4, तो इसका ये आंसर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कह रहा निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, आप याद रखें, और उस पर सीधे सवाल को पुट करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x1, तो 1/2 यहाँ पे हो गया 1/2, और x1 के बदले आप लिख सकते हैं -5, ठीक है, और -5 को माइनस करें 5 से, तो ये हो जाएगा -10, और प्लस x2 की वैल्यू दिया हुआ है -4। अब 5 में से 7 घटाएं तो क्या हो जाएगा, 5 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा -2, तो -2। फिर अब x3 की वैल्यू है 4, 7 में से 5 -5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, अब ये हो जाएगा 1/2, और -5 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50, प्लस ये -4 को -2 से करेंगे तो हो जाएगा 8 4 दुनिया 8, और 12 चौक 48, ये 48 हो जाएगा। अब इसको जोड़ें तो 8 8 16 का 6, 4 और 5 9 और 1 10/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 53। तो ये 53 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इसके बीच की दूरी 5 यूनिट दिया हुआ है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x के निर्देशांक का डिफरेंस, यानी x - 3 का स्क्वायर, और प्लस y के निर्देशांकों का डिफरेंस, तो -1 और -2, तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर बराबर में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 3 9 बराबर में 25। अब ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में 16। अब ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है, तो एक बार प्लस रखें एक बार माइनस रखें। x माइनस 3 इजकल टू प्लस 4 और x माइनस 3 इजकल टू माइनस 4। तो क्या हो जाएगा? x इजकल टू हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 यानी 7, और इधर हो जाएगा x बराबर में माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1। तो या तो 7 होगा या माइनस 1 होगा, तो 7 और माइनस 1, तो इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ये दो बिंदु है, इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो आप देखें इसको, ये P ये Q, और यहाँ पे है -1 और 7, और इधर है 4 और -3, साथ ही 2 और 3 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो निर्देशांक x बराबर होगा 2 को इस साइड वाले x से गुणा करें तो 4 दूनी 8, 3 और माइनस में प्लस 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, और y का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पे -3 दिया हुआ है तो 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6, और माइनस प्लस होता है प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 बटे में 2 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 और 2 8 में से 3 गया तो 5/5 यानी 1, और इधर हो जाएगा 15/5 यानी 3। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हुआ, 1 और 3, तो जो आपको दिया हुआ डी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि ये बिंदु है, एक बिंदु, ये मिड पॉइंट है किसका? इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो मध्य बिंदु है यानी 1:1 में विभाजित करता है। तो आपको पता है जो कि क्या होता है मध्य बिंदु के लिए, x बराबर में x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y बराबर में होता है y1 प्लस y2/2। तो आप देखिए यहाँ पे p की वैल्यू कह रहा है तो p/3 बराबर में यानी x का निर्देशांक है, तो x1 यहाँ पे क्या है? -6 और -2 बटे में 2, तो क्या हो जाएगा? -8 बटे में 2, तो ये हो जाएगा -4। तो p इजकल टू क्या हो जाएगा? -4 को 3 से गुना करेंगे तो -12, तो -12 यानी ये सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र क्या है? x के निर्देशांकों का अंतर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 होता है, और 40 को लिख सकते हैं 4 गुने √10, तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 और √10, तो 2√10 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मध्य बिंदु कह रहा है, तो इस मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? x बराबर में x1 प्लस x2/2 और y बराबर में y1 प्लस y2/2। तो ये देखिए 2 - 2/2 यानी 0, और y की वैल्यू 4 - 4/2 यानी 0, तो 0 0 इसका यह हो गया मध्य बिंदु। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम चारों साइड निकाल करके हम देखेंगे, इसकी दूरी निकालें फिर इसकी दूरी निकालें, फिर बारी बारी से निकालेंगे, तो इस एक एक की दूरी हम चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसके बीच की दूरी निकालते हैं। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर में -1 और -1 यानी इस √1 - 1 का स्क्वायर यानी 1 - -1 यानी 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 और BC हो जाएगा, यदि हम BC इसको करते हैं तो ये भी हो जाएगा 2√2 यानी 1 - 1 यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी 2√2 हो जाएगा। CD देखते हैं इसका स्क्वायर, तो 1 - 1 और -3 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो
-1 और -3 का स्क्वायर करेंगे, -1 और -3 यानी माइनस, यहाँ पे -1 और -3 यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 का ही डिफरेंस है। तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसको भी करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो ये भी 2√2 हो जाएगा। और AD देखते हैं, AD इजकल टू यानी ये और ये -3 और माइनस यानी -3 और -1 यानी ये भी 2 का ही स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, तो ये 4 और ये भी 4 + 4 यानी 2√2 ये भी हो जाएगा। तो चारों साइड बराबर हो गया। अब या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। अब समचतुर्भुज और वर्ग में विकर्ण ज्ञात करते हैं, AC और BD। तो BD ज्ञात करें। BD में क्या है, जब आप BD को ज्ञात करेंगे तो एक ये और एक ये, यानी BD एक -3 यानी ये हो जाएगा 1 -3 यानी 4 का स्क्वायर, और 0 यानी ये हो जाएगा 4, और BC मतलब दूसरा AC -1 और -1 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - ये भी ये 0 हो जाएगा, यानी -1 और -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 और -2 यानी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको 4। तो ये भी बराबर है। तो हमने देखा चारों साइड बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो इसलिए इसका सही आंसर वर्ग होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ ये रेखाखंड इसको किस अनुपात में बांटता है, तो मान लेते हैं K:1 में बांटता है। एक इधर है -3 और 10, और दूसरा है 6 और -8। तो किसी एक का ही हम लेके चलते हैं, यानी x का ही लेके चलते हैं, तो x बराबर में होता है यानी ये x के बदले यहाँ पे 6 है, 6 बराबर में इसके साथ सॉरी इसका जो वैल्यू है दिया हुआ है -1 और 6, तो -1 बराबर में, -1 बराबर में k को 6 से करें तो 6k, और 1 को -3 से करें, -3 अपॉन में k + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k + 1 यानी ये हो जाएगा -k - 1 = 6k - 3। तो k वाले एक साइड और बिना k वाले एक साइड, तो k वाले इधर चला गया तो ये हो जाएगा 6k और 7k हो जाएगा, और -3 है और इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 2, 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2। तो k = क्या हो जाएगा, k = हो जाएगा 2/7। तो हमारा अनुपात हो जाएगा k:1 था, तो k के बदले 2/7 अनुपात 1 यानी 2:7 हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट इसका आंसर है 2:7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो कि आपको यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, एक डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है 2 और -3, और ये Q दिया हुआ है आपको 1 और 4। तो इसकी वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये इसका मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में आपको पता है, जो कि हम लिखते हैं x1 + x2/2। तो यानी ये प्लस ये /2 यानी 2 बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 है, बराबर में x + ये 1/2, और y की वैल्यू है -3 बराबर में हो जाएगा x, आप यहाँ पे लिखें y 4 + y/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर में x + 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और इधर y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6, 3 दूनी -6 = 4 + y, तो y इधर ही रह जाएगा, इधर ये आकर के y = हो जाएगा -10। तो x की वैल्यू आपने देखा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, ये आया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ जो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, पेरीमीटर ज्ञात करो, तो इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले ये मान लेते A है, ये B है और ये C है, तो AB बराबर में क्या हो जाएगा, 0 + √0 + 0 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16
16 बराबर में 4, BC बराबर में हो जाएगा इसका और इसका करेंगे तो 0 प्लस 3 का स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा 9 यानी 3 हो जाएगा। और AC का स्क्वायर यानी 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और यानी 5, तो 5 3 8 4 12, तो इसका सही आंसर है 12। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसका केंद्रक ज्ञात करने के लिए, तो केंद्रक जो होता है त्रिभुज का जो केंद्रक होता है ये ठीक बीच वाला होता है, यानी तीनों का मिडिल पॉइंट होता है। यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये होता है फॉर्मूला। तो x का निर्देशांक x बराबर में और y बराबर में ये, तो x बराबर में 0 प्लस 8 प्लस 8, तो 16/3 और y का 6 12 6 18 18/3 18/3, तो ये हो जाएगा 6, यानी 16/3 और 6, इसका सही आंसर ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है जो कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होगा, y0 होगा, तो हम पहले a और 0 मान लेते हैं, वो x अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है। तो ये कह रहा है समदूरस्थ है, यानी इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, तो इसकी दूरी हम पहले इसकी दूरी याद करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो a माइनस 3 था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर बराबर में इसको करते हैं a माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, दोनों ओर ये हट जाएगा, बार कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो एक स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6a प्लस 9 इजकल प्लस 16, ये इसका स्क्वायर 16, ये a माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 25। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में कट गया, ये 4a और इधर आकर के ये हो जाएगा 10a और 16 ना 25 25 हट जाएगा, तो ये बचा 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर में 4/10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में तो 2/5 और 0, यानी ये हमारा हो जाएगा 2/5 और 0, ये इसका निर्देशांक होगा, तो यानी हमारा सही आंसर है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सीधे हम x के निर्देशांकों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों माइनस में है तो हम दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो अंतर ज्ञात देखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया यानी 5 का स्क्वायर, और ये दोनों प्लस है तो दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 का स्क्वायर को वो करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 144 यानी 13 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे कह रहा देखिए ये रेक्टेंगल का शीर्ष दिया हुआ, कोई 3 शीर्ष दिया होता है मान लो, जो कि यहाँ पे तो A B C D, तो इसका निर्देशांक दिया हुआ, इसका निर्देशांक आपको कह रहा है कोई एक विकर्ण ज्ञात करने के लिए, तो हम ये विकर्ण ज्ञात कर लेंगे BD, यानी B और D के बीच का डिफरेंस, तो ये 0 और 4 यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25 5, इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे A और B दिया हुआ है, तो इसके बीच की दूरी का दुगुना ज्ञात करना है, यानी 2AB, पहले AB ज्ञात करें, AB बराबर में √-6 और माइनस, देखिए दोनों सेम साइन है तो माइनस करेंगे, तो यह -5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये 7 है और ये 5 है, तो यहाँ पे दोनों माइनस है तो यानी प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाता है 169 यानी 13 का स्क्वायर 13, तो हमें 2AB ज्ञात करना है, तो ये 2 × 13 यानी 26, तो ये इसका आंसर सही। इसमें संरेखीय के लिए कह रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है हम वहां पे पुट करेंगे और 0 रखेंगे, तो आइए, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, इस पे पुट करेंगे और ये संरेखीय के लिए ये बराबर 0 कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो आइए सीधे हम इस फॉर्मूले पे x1 हमारा क्या है a और b इधर हो जाएगा b माइनस वाई और प्लस में 0 को y2 के x2 के बदले 0 है, 0 को किसी चीज से गुना करेंगे तो 0, ये वाला टर्म छोड़ दें, और अगला टर्म है x को आप किससे करेंगे 0 और माइनस b, तो हम 0 माइनस b से गुणा करेंगे, बराबर में आपको हो जाएगा
ये जीरो हो जाना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा ए बी और माइनस ए वाई, ठीक है, और ये जीरो प्लस ये हो जाएगा जीरो को एक्स से करेंगे तो जीरो, और ये हो जाएगा माइनस एक्स और बी इजकल टू जीरो। तो अब देखिए इसके टर्म में ए बी बराबर में हो जाएगा ए वाई प्लस एक्स बी। तो ए वाई प्लस एक्स बी बराबर में देखिए ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इसके मध्य बिंदु ये दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु, तो आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए। तो वन बराबर में हो जाएगा 2a और माइनस 2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इजकल टू क्या होगा 2a माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, a का वैल्यू 2 हो गया। अब b के टर्म में आते हैं। b के टर्म में देखिए हम 2a प्लस 1 यानी ये वाला टर्म बराबर में हो जाएगा 4 प्लस 3b/2। अब a के बदले तो 2 हो गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 प्लस 1 5, और उसको 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3b। तो ये हो जाएगा 10 बराबर में 4 प्लस 3b। तो ये इधर आ जाएगा 6 बराबर में 3b। तो b की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की भी वैल्यू 2, तो यानी ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगामी परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट।